कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन बेहद कारगर साबित हो रहा है, लेकिन यही लॉकडाउन दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया है, जो अब उनकी आंखों से बहने लगा है। प्रवासी मजदूरों का दर्द समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। बात होती है, मैं घर वाले परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। खाली बच्चों के पीछे हम लोग खाना क्या खाएंगे, बच्चे घर में रो रहे, भूखे मर रहे, कोई सहायता नहीं है। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। इससे ज्यादातर लोग खुश हैं कि मजबूरी में ही सही उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, लेकिन कुछ और लोग भी हैं भी अपने घर जाना चाहते हैं। मांग ही करते हैं कि सिर्फ हमारे लिए सुरक्षित घर पर पहुँचाया जाए। नहीं सर, बात होती है, मैं घर वाले परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। हमें अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे घर में, हमारा कुछ नहीं खाने के लिए अपने घर बच्चे वहाँ पे तलब है, यहाँ हम लोग को तो यहाँ कैब जैसे है, कभी ना इधर ना उधर, कहीं आने जाने नहीं मिलता। बच्चे घर में भूखे रो रहे हैं, खाली बच्चों के पीछे हम लोग खाना क्या खाएंगे, बच्चे घर में रो रहे, भूखे मर रहे, कोई सहायता नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या करेंगे। हम लोग को तो घर जाना है, घर भिजवा देगा। ऐसा भी नहीं है कि इन्हें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है या इन्हें रहने में यहाँ पर कोई परेशानी है। परेशानी है तो सिर्फ अपनों से दूर होने की। यूपी के रहने वाले यासीन शासन और प्रशासन की खूब तारीफ करते हैं। यासीन का कहना है कि उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर दिन में उनकी 2 बार जांच करने के लिए आते हैं, खाना भी वक्त पर मिलता है। यहाँ पर सुविधा भी अच्छी खासी, खाना पीना सब कुछ मिल रहा मुझे, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर भी आते हैं, जांच करते हैं, मशीन द्वारा से दवाई भी देते हैं, अगर किसी को बुखार आती है दवाई भी देते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की तारीफ करते हुए यासीन अपने दुख से हार जाते हैं, और ये दुख तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब वो अपने माँ बाप से बात करते हैं और तब फोन के दोनों तरफ से सुनाई देती हैं तो बस सिसकियां। परेशानी मुझे एक ये है, मेरे माँ बाप परेशान है, वो हमें इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा कब आएगा। हमें तो यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, बस ये है। हमें भी रोना आ रहा है कि मेरे घर वाले वहाँ हैं, रो रही फोन पे, तो हमें भी रोना आता है। सबका अपना अपना दुख है, अपनी अपनी मजबूरी है, और इसीलिए अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए इन लोगों ने खाना पीना भी छोड़ दिया। लेकिन राधा स्वामी सत्संग के सेवादारों के प्यार और जिद के आगे इन्हें झुकना पड़ा। वहीं जब इस पूरे मामले की खबर यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार को लगी तो उन्होंने भी इन प्रवासी मजदूरों को समझाया, साथ ही अपनी भी मजबूरी बताई कि केंद्र सरकार की हिदायतें हैं वो उनका ही पालन कर रहे हैं। प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई रुके हुए हैं, उन्होंने एक तरह से अनशन करना शुरू कर दिया था, और उनकी ये डिमांड थी कि हमें भी अपने अपने स्थानों पे जहाँ के वो प्रवासी हैं वहाँ पे उनको जाना है। पर उनको हमने समझाया है कि जो केंद्र सरकार की हिदायतें हैं उसके हिसाब से माइग्रेंट लेबर जहाँ पे रुकी हुई है अभी वो वहीं पे 3 तारीख तक रुकी रहेंगी। दरअसल लॉकडाउन सभी के फायदे के लिए ही है, और कोई सरकार, कोई प्रशासन नहीं चाहता कि किसी को उसके अपनों से दूर रखा जाए, लेकिन खतरा ही ऐसा है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जैसे ही हालात सुधरते हैं इन्हें इनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।